पाकिस्तान में एक विमान हादसे में 98 लोगों की मौत हो गई। लाहौर से कराची आ रहा पाकिस्तान एयरलाइंस का ये विमान लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटना का शिकार हो गया। कराची की मॉडल टाउन कॉलोनी के करीब विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई घर टूट गए और कई गाड़ियों में आग लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए इसकी तत्काल जांच की बात कही है। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए संवेदना जताई है। पाकिस्तान में विमान हादसे में लोगों के मारे जाने से गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदना मृतकों के परिवार वालों के साथ है और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक हादसे से पहले विमान के पायलट ने कंट्रोल टावर से विमान में तकनीकी गड़बड़ी की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अम्फान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी 83 दिन बाद दिल्ली से बाहर यात्रा के लिए निकले। वो सबसे पहले विशेष विमान से कोलकाता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लाई गई शॉल को स्वीकार करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बंगाल के लिए इमरजेंसी फंड के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत पैकेज के ऐलान पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह एडवांस होगा या पैकेज। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा का दौरा भी किया और राज्य के लिए 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पूरा देश बंगाल और ओडिशा के साथ है और केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। कोरोना की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए आरबीआई ने आज तीसरी बार बड़े ऐलान किए हैं। आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट में 0.4% की कमी की है। मॉरेटोरियम स्कीम को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। इससे ईएमआई चुकाने के लिए अब 31 अगस्त तक मोहलत मिल गई है। रेपो रेट में कमी से होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। बैंक होम लोन की ब्याज दर में कटौती कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच छात्रों की बसों पर किराए को लेकर सियासत तेज हो गई। योगी सरकार ने राजस्थान की तरफ से भेजे गए 36,36,000 रुपए के बिल का भुगतान कर दिया। ये बिल कोटा से छात्रों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर भेजा गया था, जिसे राजस्थान रोडवेज ने यूपीएसआरटीसी को भेजा था। योगी सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। एक तरफ आप खाली बसें भेज रहे हैं और दूसरी तरफ आप भुगतान की वसूली करा रहे हैं उन बच्चों से जिन बच्चों से करोड़ों रुपया फीस के रूप में आप वसूल कर राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे थे। वहीं राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार पर गलती करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। ये सरकारी बसें नहीं थी। यूपी के बहुत सारे नेता भ्रमित कर रहे जनता को। ये निजी तौर पर प्रदेश सरकार हजारों बस वैसे चला रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बसें थी 1032 बस, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ने मिलकर किया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी यूपी सरकार को बिल भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की कंगाली और अमानवीयता को दिखाता है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 6088 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,447 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक 48,534 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में मरीजों के ठीक होने की औसत बढ़कर 41% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन चुने जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आर्थिक तरक्की के लिए बेहतर स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के पद का दायित्व यूनानिमसली देने के लिए पहल की। WHO पर दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस को लेकर चीन के प्रति WHO के रवैये को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन के चेयरमैन चुने जाने से WHO में भारत की जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,515 पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटे में 265 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। राज्य में 138 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि यूपी में 3204 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी सरकार ने श्रमिकों को क्वारंटीन पूरे करने पर 1000 रुपए और खाने का पैकेट देने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,905 हो गई है। 5,488 लोग यहां पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 773 लोगों की मौत हुई है। मजदूरों के पलायन और लॉकडाउन पर सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन बेअसर था और सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। सोनिया ने कहा कि मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के लिए मजाक साबित हुआ है। महामारी की वजह से लाखों मजदूर और बच्चे सैकड़ों किलोमीटर तक भूखे प्यासे पैदल अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष की इस बैठक पर सवाल उठाए। विपक्षी दल लगातार अपनी नकल राजनीति का परिचय दे रहे हैं। वो पाखंड कर रहे हैं, दोगलापन कर रहे हैं। पहले पूछते थे लॉकडाउन क्यों नहीं बढ़ा रहे, अब पूछ रहे कि क्यों बढ़ा रहे हो। हालांकि मोदी सरकार को घेरने के लिए बुलाई गई बैठक में मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई। आजकल आप देख रहे हो No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.